सीताराम जपें। सीताराम में वो शक्ति है कि एक व्यक्ति था, महान पापी था, तो एक संत निकले तो उससे कहा कि तुम राम कहो, तो कहा मैं नहीं कहूँगा। फिर कहा कि राम कहो, नहीं कहूँगा। अंत में फिर कहा कि राम कहो, तो उसने कह दिया कि राम नहीं कहूँगा, ऐसा कह दिया। इसके बाद वो जो है चले गए। जब वो गए, वो क्या करते थे, जीव हत्या करते थे, मछलियों को मारते थे, उनका बंद हो गया। बताइए, ये राम की महिमा है कि वो कहते थे कि राम कहो, वो कहा नहीं कहूँगा। फिर 11 बार नहीं, राम कहो नहीं कहूँगा, राम कहो नहीं कहूँगा। फिर कहा कि राम नहीं कहूँगा। जब इतना कहा तो इतने में भगवान ने कृपा कर दिया उसके ऊपर, वो मछलियाँ बंद किया। जब वो मरा तो वो यमराज जब गया यमपुरी को, तो वो कहा कि हाँ भाई, तुम पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो कहा है हम नहीं जानते हैं कि पुण्य क्या है कि पाप क्या है। कहा है तुमने एक बार राम कहा है, तो बताइए तुम्हें ये फल मिला है कि तुम क्या चाहते हो। तो हाँ, जय श्री राम। आप लोगों के सहयोग से बाल संत को एक जो है सिलेंडर दिया गया और चूल्हा भी दिया गया, सामने देख रहे हो। और एक संत को जो है, बाल संत को जो सौर ऊर्जा प्लेट पंखा भी दिया गया है, आप उसको भी देख रहे हैं। इस तरह बालक भगवान की सारी व्यवस्था हो गई। 4 टीना भी दे गए, वो भी देख रहे। बालकर भगवान के राम लड्डू गोपाल है, हनुमान जी है। तो आप लोगों का सहयोग इसी तरह संत सेवा में चल रहा, चलता रहेगा। अब आपको एक प्रश्न हमारा और है। हमारे यहाँ 26 तारीख जन्माष्टमी के दिन भंडारा है। उस भंडारा में भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो बढ़िया से भंडारा हो जाएगा। क्योंकि जो जन्माष्टमी के दिन भंडारा करता है, संतों का भंडारा करता है और गायों का भंडारा करता है, तो किरण भगवान उसे सीधा जो है गोलोक में भेजते हैं। इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है संत से कि जो जन्माष्टमी को संत का भंडारा करता है, उस दिन साक्षात भगवान श्री किरण जी ही उसमें पधारते हैं। और हमारे यहाँ आप देखते हैं बंदर सेवा, गौ सेवा चलती रहती है। कुछ आदेश हमको मिला है कि आप बंदर की सेवा करिए। बंदर की सेवा करते करते एक ना एक दिन आपको हनुमान जी के भी दर्शन होंगे। इसलिए हमने जो है बंदर सेवा चालू कर दी है। तो आप लोगों से माने परामर्श है कि आप बंदर सेवा में भी आप सहयोग करिए, वानर सेवा में सहयोग करिए। क्योंकि हमेशा जो है भगवान हनुमान जी जो है किसी को जब दर्शन देते हैं तो बंदर रूप में या वानर रूप में ही दर्शन देते हैं, क्योंकि उनका असला स्वरूप तो वानर जैसा ही है। तो इसलिए आप लोग जो है हमेशा जो है हमारी जो माने बंदर सेवा में भी सहयोग करिए। और जो 26 तारीख को जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी को भंडारा है, उसमें भी चंदा और सहयोग के रूप में आप माने सहयोग करिए। क्योंकि भंडारा का बहुत बड़ा महात्मा है। जो भंडारा में सहयोग करता है तो उसके जो पूर्वज होते हैं, जो पितर होते हैं, प्रेत आत्माएँ होती हैं, यदि उनके नाम का जयकारा बोला जाता है तो उनका भी यदि कम पापी होंगे तो उद्धार हो जाएंगे, और ज़्यादा पापी होंगे तो फिर जो है पुण्य तो मिलेगा, जिस हाथ जहाँ रहेगा वहाँ आत्मा मिलेगी। लेकिन जो विशेष पापी होंगे तो भागवत सुनाने से उद्धार होता है। लेकिन जो घर में जो है संकट है, ग्रह है, राहु है, अकाल मृत्यु है, ये सब जो है भंडारा करने से जो है कमज़ोर हो जाते हैं। और जो आप हॉस्पिटलों में पैसा रुपया बर्बाद करते हैं, वो जो है पाप जो है, जो पाप होते हैं, जो खाता है, जिसकी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुगनुकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बालरामधीशं रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जनकसुता जननी जानकी अतिशय प्रियो करुणानिधान।
जाके युगपदो ताके युगपदो कमल मनामो जासु कृपा निर्मल मत पाओ। ओम। हाँ अब थोड़ा हाँ इस समय हम जो है जी बहुत अच्छी जगह क्या है हमारे जो है लाल बाबा आए हुए हैं। थोड़ा इनको क्या है कि कुछ साग सब्जी की भी परेशानी थी तो महाराज जी आए। कुछ जो है महाराज जी ये कबूतरों को ये चावल जो है कबूतरों की ये महाराज जी हमारे जो कबूतरों के लिए जो है चावल की महाराज जी को ज़रूरत पड़ती है। रोज़ इनको कम से कम 5 किलो चावल चाहिए। लेकिन हाँ लेकिन अब 2-3 दिन पहले भी आए थे तो उनको ज़्यादा अब कुछ दिए थे। लेकिन अब यहाँ 5 किलो हाँ 10, 12, 15 किलो दे दिए तो 2-3 दिन का हुआ फिर जी तो इस कमी बनी रहती है। अच्छा महाराज जी कमी नहीं है लेकिन कारण क्या है कि बड़े बड़े भक्त भी हैं लेकिन महाराज जी सकोच बस किसी से एक भी पैसा के लिए कहते नहीं ना कोई सामान के लिए कहते। तो यहाँ के लोगों को तो स्वभाव है बिना कहे तो कोई देता नहीं। तो इस तरह महाराज जी का हमारे प्रति प्रेम है। हम महाराज जी को बहुत आदर भी करते हैं। तो हमसे कुछ भी समस्या होती कुछ है तुरंत बता देते ये तकलीफ वो तकलीफ। तो इसलिए महाराज जी अब आए। अच्छा महाराज जी का अच्छा पता नहीं कब कैसे आगमन हो जाता भगवान की कृपा। जब कभी हम आवाहन करते हैं तो एकाएक प्रकट हो जाते हैं जी। तो इस तरह से संत हमारे बहुत से महाराज जी ये जो है ये वाह ये महाराज जी आटा पैकेट वाला है। बहुत इसको अच्छा, जब क्या तक चाहें आप जी जी 6 महीना तक ये खराब नहीं होगा। वाह वाह ये इसकी अरे, सबसे बहुत दयालु हो भाई त्यागी जी हमारे बड़े दयालु हैं। देखिए आटा सूख गया था ये चावल ये महाराज जी चावल वाह के लिए और फिर घटा जय फिर आ जाइए। अरे वाह वो पूरी बोरी जो है जय हो हनुमान जी वाह वाह वाह। और त्यागी जी हमें जानते हैं महाराज जी थोड़ी सी मूंगफली है। वाह वाह फलहारी जानते हैं कि ये सब ये जो है इसीलिए दे शक्कर देते है, हैं कि हम महाराज जी किशमिश है। वाह वाह और मेवा 1 पैकेट नहीं महाराज जी 2 पैकेट। अरे वाह वाह ये महाराज जी बहुत दयालु हैं। हमको देखे ना ये चुनाते हुए तब है दे रहे हैं तो ये। महाराज जी के लिए साग के लिए क्या है कि महाराज जी को अभी साग हमारे पास नहीं तो कुछ दक्षिणा किए देते। अरे बहुत महाराज दिया जी आपने। साग की व्यवस्था कर लीजिए ये कुछ आने जाने किराया नहीं, भाड़ा वाह 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 और कुछ भी महाराज जी तकलीफ हो तो आप दुकान में सीधे खड़े हो जाते जैसे खड़े हो जाते जय हो वहीं से हनुमान। हमको फोन कर दिया करिए बहुत कि दयालु दुकान से हैं। ये सामान लेना है। भाई तो भक्त हम वहीं गणों पेमेंट कर हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि इनको जो है देखो ये अपने जेब से अपना है दे रहे हैं इसलिए इनको जो है ये हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं। तो इनको आप जो है हम सबसे नहीं कहा करते तो आप कुछ पैसा भेजा दीजिए। देखिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये अपना ये मूंगफली वगैरह सब ये अपना हक दे रहे हैं फलाहार करते हैं। तो मैं क्या करूं और बुभूषितम किम न करोति पापम। तो इसमें जो है भगवान कल्याण करेंगे। ये जो है साधु सेवा अनर्थ नहीं जाती है। साधुता चाहे साधु हो जाओ चाहे साधु की सेवा करो एक ही चीज़ है। सनत कुमार जो है ये साधु सेवा करते थे और हमारे वैसे हमारे ये महाराज जी हैं सतुनंदा जी महाराज और मौनी जी ये देखिए हमारी ये मूंगफली ये किशमिश ये सब अपना अपना हमें दे दिए। इसलिए भाई इनको पैसा भेजा दिया करो जो है भगवान जो है कल्याण करेंगे। और तबीयत खराब चल रही है तो हनुमान जी की कृपा से 10 हिंदी से ये ध्यान करते हैं तो हम आ जाते हैं। तो हम किसी से नहीं कहते ये जानते हैं कि तो ये जो है सब ये कबूतरों के लिए चिड़ियों मछलियों के लिए देते रहते हैं। नहीं तो महाराज जी हमारे क्या है कि खाते तो बहुत कम है कभी स्वयं अपने यहाँ बना लिए कि अब देखो जैसे तक अब लेकिन महाराज जी क्या है मछलियों के लिए बंदरों के लिए और कबूतरों के लिए हर जीवों पर महाराज जी की दया तो जो खाते हैं सब उन्हीं को खिला देते हैं। और हनुमान जी कामता महाराज जी कामता नहीं परिक्रमा हुई। हाँ हुई धीरे धीरे कर लेता हूँ। नहीं तो हम 12 परिक्रमा लगाते थे लेकिन अब क्या करें। पहले महाराज जी पैसा था तो काजू बादाम उदाम काजू देते थे। अब यहाँ इतनी भीड़ आ जाती है कि अब तो हमें संकोच लगता है। तब भी देखिए ये अपने से दे दिए सब मूंगफली किशमिश और ये सब हमें दया आ गई तो इसलिए आप इनको महाराज जी की बहुत हमारे ऊपर कृपा दया है। अब क्या है कि पहले भगत खूब भेजते थे तो खूब मनमाना देते थे। अब भगत भेजते नहीं तो हम क्या जो हमारे पास रहता है नहीं आप बहुत दयालु हैं। बाबा को आज तक न कभी हम निराश लौटाए न कभी नहीं सही है
और इस बहुत- तरह से महाराज जी की हमारे ऊपर कृपा दया भी है। बहुत और दया। इस समय क्या भक्त जो है लोग सहयोग भी करना कम कर दिए हैं, क्योंकि कई कारणों से जो थोड़ा हमारा चैनल भी हैक हो गया था 2-3 महीना का, तो भगत सब टूट गए, तो 1-2 भगत डालते हैं। अच्छा, खर्चा भी बहुत, अभी देखो 4-5 महात्मा बैठे हाँ थे। बहुत है, वो सब लेके आते दूध हैं, आया, काफी आया, सब लगाया। मूंगफली आया, सबको खिलाते पिलाते, भगत जो कोई चले जो गए। कुछ मांगता वो देते हैं। मान लो कहीं दुकान में पहुंच गए महाराज जी, नहीं, एक बार नहीं अब खड़े हो गए, नींबू मांगते हैं, आजकल ठंडी है लेकिन तो कुछ नींबू भी पी। मांगेंगे तो हम हर महात्मा को या निराश हैं। हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती जो सामान नहीं होता तो कह देते भैया अभी नहीं है, कोई भगत भेज देगा तब दे। हाँ, अब जैसे महाराज जी ने हमसे काजू के लिए आप प्रार्थना किया, कुछ साग सब्जी, अब काजू साग सब्जी के लिए इतना पैसा नहीं कि महाराज जी के लिए, तब भी देते हैं, बहुत महान पुरुष तो हैं। कुछ छोटी मोटी अभी तक चढ़ा यहाँ दे दी है। यहाँ अरबपतियों को नहीं देना चाहिए, यहाँ बहुत से संत जो है सब रख महाराज जी लेते लोग हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े कथावाचकों के बड़े बड़े दान हाँ। एकदम जहाँ करोड़ों रुपए, सब सड़ रहा है उनको वो। कुछ नहीं मिलता पुण्य। हाँ, और सड़ रहा है वो, सब जीव फेंक एक देते बार हैं। क्या हुआ महाराज जी, आपके राजकुमार जी। 10 किलो काजू जो है बिल्कुल सड़ गया, अरे। दुकान में वापस कहा तो फ्री को ले गए। अरे। बताओ, बड़े बड़े लोगों के यहाँ काजू बोरी की बोरी सड़ रहा है, हे भगवान, और एक महात्मा के पास जो खाने को नहीं, ठाकुर जी भोग लगाने। नहीं नहीं सही है। तो महाराज एक भक्त ने अभी कमेंट किया अभी का, हाँ। कि महाराज कुछ राम जी, कुछ सीताराम जी, राधे श्याम का नाम, इसमें कौन सा नाम जपे, हम भ्रमित हो जाते। कोई कथावाचक कहता भाई राम राम जपो, कोई कहता सीताराम जपो, कोई कहता राधे राम। हम तो जपो। कहेंगे कि सीताराम जपें। सीताराम में वो शक्ति है कि एक व्यक्ति था, महान पापी था, तो एक संत निकले तो उससे कहा कि तुम राम कहो, तो कहा मैं नहीं कहूँगा। फिर कहा कि राम कहो, नहीं कहूँगा। अंत में फिर कहा कि राम कहो, तो उसने कह दिया कि राम नहीं कहूँगा, ऐसा कह दिया। इसके बाद वो जो है चले गए। जब वो गए, वो क्या करते थे, जीव हत्या करते थे, मछलियों को मारते थे, उनका बंद हो गया। बताइए, ये राम की महिमा है कि वो कहते थे कि राम कहो, वो कहा नहीं कहूँगा। फिर 11 बार नहीं, राम कहो नहीं कहूँगा, राम कहो नहीं कहूँगा। फिर कहा कि राम नहीं कहूँगा। जब इतना कहा तो इतने में भगवान ने कृपा कर दिया उसके ऊपर, वो मछलियाँ बंद किया। जब वो मरा तो वो यमराज जब गया यमपुरी को, तो वो कहा कि हाँ भाई, तुम पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो कहा है हम नहीं जानते हैं कि पुण्य क्या है कि पाप क्या है। कहा है तुमने एक बार राम कहा है, तो बताइए तुम्हें ये फल मिला है कि तुम क्या चाहते हो। तो वो खोपड़ी लगा लिया कि कहा मैं राम की महिमा जानना चाहता हूँ। तो फिर कहा कि अच्छा, तो कहा हम नहीं बता गए। तो ले गए वो ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा कहा कि मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं राम की महिमा को स्वयं नहीं जान पाऊँगा। राम न सके नाम गुण गाई। अंत में फिर वो जो है कहा कि चलो विष्णु के पास। विष्णु कहा कि भाई मैं स्वयं नहीं जानता हूँ, मैं स्वयं भगवान राम को भजता हूँ, और आप शंकर जी के पास ले जाओ। शंकर जी ने कहा कि मैं तो दिन रात राम राम जपता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बराणे। मैं इस अपने नाम की शंकर जी ने कहा कि मैं नहीं जान पाऊँगा, राम के पास ले जाओ, राम जी के पास। राम जी ने कहा कि मैं तो अपने नाम की बड़ाई का नहीं जान सकता हूँ। अब अजमंजिस पड़ गए, हम नहीं कर। तो फिर जो है वो कहा यमराज ने कि भैया अब हम क्या करें महाराज, आप क्या। अच्छा, हमको ये ड्यूटी लगाया। बताइए, एक बार के राम नहीं कहूँगा इतने कहने में इसको फिर थोड़ा भूल गया था महाराज। जब वो गया, वो कहा मैं पैदल नहीं जाऊँगा। हर जगह घूम आए उसको देवी देवताओं के पास। वो कहा कि मैं पैदल नहीं जाऊँगा, मैं डोली में जाऊँगा। देवताओं ने सब मिल करके उसको अपना अचला निकाल करके और उसको माने अपने अचले की वो बनाया पालकी। और फिर उसको 4 लगते हैं तो चारों लोग सब उसको टांग के ले गए। फिर अंत में फिर आनंद ही आनंद मिला उसको। इसलिए राम को जपो। राम कहने से, राम कहते हैं रा कहने से राग मिटे, अरुमा से मोह का नाश, और सी कहने से सुख उपजे, अरुता से तम का नाश। सीताराम
चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। सीताराम के जपने से धन, जिसके धन नहीं धन मिल जाएगा, पुत्र नहीं पुत्र मिल जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, रोग दालित सब दूर हो जाएगा। अगर उसके घर में किसी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। इसलिए भगवान शंकर जी दिन रात राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम इसका वराणे। अर्थ क्या होगा? माने वो दिन भर राम राम जपते हैं। नहीं, राम सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम। हाँ। क्या 1000 विष्णु नाम के बराबर एक राम राम है। एक राम नाम? हाँ, ये अर्थ हुआ इसका। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वराणे। बिल्कुल सही कहा आपने। और दिन भर जो है इसी में रमण करते हैं। 24 घंटा जो है शंकर जी राम 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 जपते रहते हैं। तो वो जो है जैसे रामेश्वर, राम है ईश्वर जिनके, वो रामेश्वर भगवान राम। महाराज इस समय सावन का महीना चल रहा है। हाँ। अब भगवान शंकर जी के बहुत उपासक है। थोड़ा ये सावन की महिमा और शंकर जी की महिमा सुनाइए। अच्छा। ये सावन में की बेलपत्र चढ़ाने से क्या पुण्य रख? अच्छा बताएंगे। तो यहाँ हाँ। रख दीजिए। अरे हम बताएंगे। जय बजरंगबली की जय हो। इधर बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। हनुमान जी की जय हो। जिस प्रकार देखिए कि शंकर जी साधारण नहीं है, इसलिए राम जपते हैं। और उधर कहते हैं शंकर जी कि राम को जपो, राम कहते हैं शंकर को जपो। शिवद्रोही मम दास कहावा, असो नर मुहि सपनहु नहीं भावा। भाई जिस प्रकार से ये सावन का महीना पूरा जो है पुरुषोत्तम, ये शंकर जी का दिन है। जी जी। इसमें महाराज जी जिस प्रकार से कन्यादान लेने में फल होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार कन्यादान लेने में फल होता है, तो उसी जिस तरह से देखो हनुमान जी तबीयत खराब है, जिस प्रकार से एक बेलपत्र चढ़ाने में फल होता है, जिस प्रकार जैसे एक कन्यादान ले लीजिए आप, जो फल होगा तो आप एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए, शंकर जी को फल हो जाएगा। इतना महत्व है। यानी शंकर जी साधारण नहीं है। तो ये बेलपत्र इसलिए चढ़ती है कि ये शंकर जी जो है शंकर जी कुछ दिन भोजन बारी बतासा, भगवान शंकर का नेत्र है ये। कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन करे कठिन उपवासा। तो हम भी तय बनते थे, तो हमारी तबीयत खराब हो गई, हम भी बेलपत्ती खा करके रहे। अच्छा रहे आप? हाँ, तो रहे, लेकिन शरीर गल गया, फिर कुछ नहीं खाते थे। तो भैया पार तो करते हैं, लेकिन वो तो परम 3 लोक के स्वामी हैं, परम परमात्मा है, लेकिन हमको कुछ। अच्छा महाराज, ये पार्वती बेलपत्र मही परी सुखा हाँ। 3 साल संवत, ये बेलपत्ती सूखी बेलपत्ती पार्वती खा कर तपस्या की है? हाँ बिल्कुल, सूखी बेलपत्र खाई, हवा खा के रही। हाँ रही। कुछ दिन भोजन बारी बतासा। बारी और बतासा था। हाँ, ये बारी माने हवा को पीती थी। अच्छा। हवा पी के रही। और ये खाने वाला बतासा तो न हो? यह बारी बतासा। और कुछ दिन करें कठिन उपवासा। अब भोजन कुछ नहीं खाती थी। तब जा कर के शंकर जी को मिला। शंकर जी भी बिना पार्वती के नहीं रहे। जब उसके अच्छा महाराज, जो शिवलिंग है, जो शिवलिंग कहते 11 बनाओ नहीं सावन के महीने, हाँ। इसकी क्या महिमा है? ये शिवलिंग जो है, ये माने भगवान शंकर जी इसमें उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक किया था, पूजा की जाती है। शिवलिंग पहले मिट्टी का हाँ। उसमें बांबी की मिट्टी ला करके। अच्छा, बांबी की मिट्टी होनी हाँ, चाहिए। बांबी शुद्ध मिट्टी होना चाहिए। अच्छा। बांबी की मिट्टी और खन करके फिर उसको फुले करके, तो 4 ब्राह्मण या घर के हों, सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय माने बना करके फिर इसकी पूजा की जाती है। पार्थिव यानी मिट्टी का शंकर जी बनाना चाहिए। और फिर उसमें 1.25 लाख जितना पूजाना हो, यही क्या उनसे जिसकी श्रद्धा है, तो उसमें फिर वही मूर्ति बनाई जाती है पतली पतली। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका बहुत फल है।
अच्छा, माने बनाते समय ओम ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, तभी फल जप करते मिलेगा। रहना चाहिए। तभी तब मिलेगा तब। अच्छा, और जो भी बनाए उसको कुछ दक्षिणा भी देना चाहिए। अच्छा। और फिर शंकर जी की पूजा करना विधिवत, अच्छा। चावल, चंदन, बेलपत्र, कमल पुष्प और वो पंचगव्य। हाँ पंचगव्य, वो पंचगव्य महाराज का था? दही, गाय का घी, गाय का दूध, गाय का मूत्र और वो शहद, शहद, शक्कर। हाँ शक्कर। और ये 5 चीज़ें होना चाहिए। गौमूत्र से बनती, गौ का गोबर, अच्छा, गौ। तो 5 हो गया। 5। तो इसमें भी वो करना चाहिए। और गंगा जल और समी, भांग, धतूर, मंदार, ये सब गुलाल, इत्र, सब दूध, सब से भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए तो मुँह मांगा वरदान मिलता है। ये पूरा सावन में भी पूरा होगा। और हमारे महाराज जी आपको दिखाए होंगे 6 दल, 8 दल, 11 दल, 12 दल, 15 दल, 18 दल की बेलपत्र आप अभी नहीं देखे होंगे। चल रहा कि नहीं वो? हाँ, चल रहा है। हाँ, तो इनके पास है। आप जिन सज्जनों को भक्तों चाहिए इनसे मंगा लें। महाराज एक भगत अभी फ़ोन किया था हमको कोरियर के द्वारा, उसको 21 रुपये हमारे डाला था, उसको मैंने बिहार में भेजा था। तो आओ भेज दीजिए, अभी कल चल जो ले वाला हूँ हम तुम्हें। तो जो भक्त लोग चाहें वो हाँ, ये महाराज पत्ती का कोरियर के द्वारा बहुत फल होगा। जो, लेकिन उसको शंकर जी में आपको चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। नहीं। और जिसका पुण्य होगा वही चढ़ा पाएगा, नहीं सब कोई नहीं चढ़ा पाएगा। तो बेलपत्ती पूरे चित्रकूट में का हम लगता कहीं देखे नहीं, केवल चित्रकूट में। हाँ, वो तो महाराज जी उसी बेलपत्र को हमेशा तोड़ करके भगवान शिव मदगेंद्र हाँ। स्वामी हमेशा चढ़ाते रहते। और उसकी दक्षिणा देना चाहिए, इनको भेज देना चाहिए। तो साधारण नहीं है ये, इस तरह से बनावटी महाराज नहीं। जी का भगवान शंकर जी के प्रति हनुमान जी का, तो महाराज जी हनुमान जी का तो कब से आप तपस्या कर रहे हैं, हनुमान जी पूजा कर रहे हैं? हम तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से बचपने से? जब हम पढ़ते थे, हम जब पढ़ते थे मैं तो भी बचपने महाराज से जी, सेवा हाँ। किया। और फिर पढ़ते पढ़ते एकदम हनुमान जी ने अपने में लगा लिया। तो हनुमान जी हमें दर्शन हो चुके हैं, बड़ाई नहीं करेंगे। और फिर इस तरह से ज़्यादा सिद्ध नहीं है पर थोड़ा कृपा है। महाराज जी क्या हुआ कि अभी हमको थोड़ा संकेत मिला है कुछ दिन पहले, हाँ, कि आपको चित्रकूट में एक हनुमान जी का मंदिर बनवाओ। तो बिल्कुल भगवानशाली है। तो अब मेरे मन में आ गया, प्लाट तो अपने पास ही है। हाँ हाँ, तो प्लाट का 30 बाई 50 का प्लाट है। बस अब उसमें हनुमान जी की मूर्ति के लिए अच्छी क्वालिटी की मूर्ति महाराज जी 1 लाख के नीचे नहीं मिल रही। हाँ, मिल जाएगी दिल्ली में। नहीं, यहाँ जो राम घाट है ना, वहाँ पत्थर की मूर्ति महाराज जी लाना, सिंदूर चढ़े। अच्छा हो तो लेकिन अच्छी क्वालिटी, कम से कम 3 बाई 6 की मूर्ति। आप हमारे साथ चलना, तो हम अपर एसपी या एक सीओ का पेश का हाँ। दरोगा हो गया। तो वो जो है आपके गाजीपुर के हैं, यहाँ तुम्हारा गुरुद्वारा में उसकी मैं औरत से बताया हूँ कि तुम्हारे यहाँ के एक संत हैं। तो वो जो है यहाँ महाराज 30 साल तक रहा है। अभी अब उसका प्रमोशन दरोगा हो गया। उसको सब पासी ये सब पत्थर मंगाते हैं, तुम्हें सस्ता देंगे। हाँ, अब फिर भी दिला यदि सकता, कोई अधिकारी यदि मिल जाएगा अब फिर ही दिलेगा। 1 लाख का वो चिल्ला रहा, तो 70-80 हज़ार में। अरे तुम्हें फ्री दिला दूंगा। उसके दो बिटिया नहीं, मजदूरी देना चाहिए, नहीं दोस्त लगता दो है। बिटिया हैं। तुम्हें नहीं लेना तो तुम 20,000 दे देना, अब मैं चलो दिला दूंगा। अरे नहीं, वो गाजीपुर का गाजीपुर जो 1 लाख की चीज़ है वो 70-80 अरविंद। हाँ, तो तुम दे दोगे तो फिर क्या पूछ रहे। उसका नाम अरविंद दुबे। वो इतना भी यदि 30-40 हज़ार 30 हज़ार छोड़ करा देगा। हाँ, तो इतना इतनी भी बढ़िया दर लगाएगी। तो हनुमान जी का मंदिर बनवाने का विचार हमारा है। तो बहुत बढ़िया करते। चित्रकूट में कल लिखा है कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चले आओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु। कहते चित्रकूट जैसे धाम में कोई भी सत्कर्म करता है, एक हनुमान जी का मंदिर बनाता है, तो 100 हनुमान चालीसा का फल हो जाता है। सही बात। 100 मंदिर का फल मिलता है। इसलिए चित्रकूट धाम में हनुमान जी का मंदिर बनाने का बहुत फल है। तो महाराज जब चलो एक दूसरा, हनुमान जी कलयुग के राजा है, कलयुग के राजा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, सब कुछ तो यही है। तो और हमको महाराज हनुमान जी का आदेश भी है चित्रकूट में रहने का। तो महाराज जी पहले विचार नहीं था, लेकिन अब जैसे आपसे आदेश मिला, अब देखो मैं छड़ का भी पूरा विचार ही कर रहा हूँ। बढ़िया करते हो। जो भक्त लोग सहयोग करें, अच्छा जो भक्त लोग हनुमान जी के मंदिर में सहयोग करेंगे, हाँ। उनका एक जो उसमें जो पत्थर माने ग्रेनाइट का पत्थर होगा, लिखा देना, उसमें उनका नाम हम लिखवा देंगे। और बाकी अच्छा उसमें क्या है, पहले खंड में जो 30 बाई 50 का प्लाट है, उसमें केवल हनुमान जी का मंदिर बनेगा। और ऊपर का जो खंड बनेगा कमरा, उसमें जो जंगल के महात्मा बीमार हो जाते हैं, दुखी हैं, परेशान, लाल बाबा जी जैसे कोई भी दुख तकलीफ संत है, उनके लिए रहेगा। और जो भक्त लोग वहाँ रहना चाहें तो VIP बनेगा। तो जो भक्त लोग चाहें तो अपने नाम से अपना जो है रूम के मकान के महाराज जी बहुत दयालु हैं।
और वो कमरा हमेशा आपका रहेगा। लेकिन जब तक आप रहेंगे तो आपका, मान लो जैसे आप चले जाए हमेशा तो रहेंगे नहीं। जो जंगल के महात्मा आएंगे वो अपना तबीयत जैसे वाह वाह, बहुत अच्छे विचार, संत निवास वो बन रहा है। बहुत अच्छे विचार है। आप लोग सहयोग करना चाहें क्यों नहीं करेंगे, मैंने सहयोग कर सकते, उसमें आपका नाम रहे, लिखा देंगे। तुम रहोगे, तुम्हारे बाल बच्चे हैं। हाँ। और चित्रकूट का जो दान होता अच्छा होगा। तो वाह वाह, एक दूसरा कमेंट और हमारे पास आया, वाह वाह, कि महाराज जी जब धरती में मनुष्य जन्म लेता है जी, तो जब धरती में मनुष्य जन्म लेता है तो क्या लेकर के आता है, और जब मनुष्य धरती से मन शरीर छोड़ करके जाता है कौन सा सत्कर्म लेकर के वो जाता है, मैंने क्या लेकर आता, क्या लेकर के जाता है। देखिए हमारे महाराज जी बहुत अच्छा आपके हित के लिए बता रहे हैं, और जो पूछे बहुत अच्छा। देखिए जब मनुष्य हो या लड़का या लड़की माँ के पेट में होता है तो वो जो है ईश्वर से कब, जब वो अंडाकार होता है तब तक नहीं बोलता। जब वो उस टट्टी पेशाब के थैले में रहता है वो, और प्रभु से कहता है, जब 8 महीने का होता है तब वो, और 9 महीने का तो हाथ जोड़ता है कि प्रभु, इस 9 महीने से वो कहने लगता है कि हे प्रभु इस टट्टी पेशाब के थैले से नरक से हमको निकालो, हम दिन भर आपका भजन करेंगे। और यही वादा करके आते हैं वहाँ से कि हे प्रभु महाराज हम दिन भर आपका भजन करेंगे, सीताराम सीताराम या हरि हरि, यानी भगवान का नाम लेंगे, राम राम जपेंगे, हमें इस नरक से निकालो। तो भगवान नहीं सुनते, अंत में जब बार बार हाथ जोड़ करके संकल्प करते हैं कि प्रभु भूलेंगे नहीं, हमें निकालो, तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो इसलिए एक है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। तो भगवान फिर उसको निकाल देते हैं। तो जब वो पैदा होता है तो कहता है कहाँ कहाँ कहाँ, क्या कहाँ कहाँ, तो क्या क्या आदमी सोचता है क्या क्या बोलता है ना, इससे बोलता है कहाँ 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 कहाँ, भुला गया। तो हमारे बाबा लिखते हैं कि भूमि भूमि गिरत भा ढावर पानी, और जिम जीव हिमा या लपटानी। जब पानी ऊपर से गिरता है तो स्वच्छ रहता है, लेकिन जब वो धरती में ज़मीन में गिरता है तो नाना प्रकार के जीव लपट जाते हैं, तो वो ढावर हो जाता है। उसी प्रकार जब वो मनुष्य वहाँ से वादा किया कि मैं राम नाम का जाप करूँगा, और यहाँ आकर के वो माया में फंस जाता है। महाराज एक रति नहीं राम राम